दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद मिलाप को। दोस्तों एक बात आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आज हम जिस वीडियो की चर्चा आपसे करेंगे, जो पाठ आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जो लेसन आप सीखने वाले हैं, इसमें बहुत सारी त्रुटियां होती हैं बच्चों से। आपको पता होगा जब आपने प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स यानी कि जब आपने व्यंजनों का उच्चारण करना सीखा होगा अपने स्कूल के अंदर, तो क्या करा होगा? इसको पढ़ा होगा बी, इसको पढ़ा होगा सी, इसको डी, इसको एफ, इसको जी, और इसी तरह से सभी को आपने पढ़ा होगा। ये आपको याद होगा, ए टू जेड आप सब जानते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहीं पे ही त्रुटि हो जाती है। त्रुटि का मतलब होता है गलती, यहीं पे ही आप गलती कर देते हो। जब आप इंग्लिश को पढ़ना सीखते हैं, इंग्लिश के किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, तो वहां पे ये रूल लागू नहीं होता। और इसी वजह से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के अंदर हो जाती है। उन्हें लगता है कि अगर बी लिखा है तो कोई वर्ड अगर आएगा तो वो बी से ही पढ़ा जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आज मैं खुलासा करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस वजह से आप लोग अटके पड़े हो, किस वजह से इंग्लिश आपको पढ़नी नहीं आ रही है, इंग्लिश आपको लिखनी नहीं आ रही है, इंग्लिश आप बोल नहीं पा रहे हो। मैं वो वीडियो लेकर आ गया हूं। वीडियो को एंड तक अगर आपने देखा तो आज आप बहुत सारा कॉन्सेप्ट यानी कि बहुत बढ़िया आइडिया आपको मिलने वाला है, जिससे आप किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करोगे तो आप 10 बार सोचोगे, और जैसे ही इस वीडियो के पॉइंट्स को याद करोगे तुरंत उसका प्रोनाउंसिएशन करोगे, वो 100% करेक्ट होगा। सबसे पहले यहां पर देखिए, आज के बाद इनको ऐसे नहीं पढ़ना है जैसे ये दिखाई देते हैं। ये आपको बी दिखाई दे रहा है, इसको बी मत पढ़ना, इसको पढ़ो बा, इसको पढ़ो बा। एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। ये सी है, ये आपको सी दिखाई देता है, आप इसको सी नहीं, इसको आज के बाद पढ़ो सा। ऐसे ही डी को डा पढ़ो, एफ को फा पढ़ो, जी को गा पढ़ो, एच को पढ़ो हा। एच को पढ़ोगे हा, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हा निकलता है। ऐसे ही जे का जा, के का क निकलेगा, और इसी तरह से एल का ला, एम का मा, एन का ना, और पी का पा, क्यू का क, आर का रा, एस का सा, टी का टा, और वी का वा, डब्ल्यू का भी वा। और इसे डब्ल्यू नहीं, डबल यू बोला करो। क्या बोला करो? डबल यू प्लस यू मिलकर अंग्रेजों ने इसको डबल यू बनाया। इसका नाम है डबल यू, डब्ल्यू। बट आप इसे डब्ल्यू डब्ल्यू करते हो, डब्ल्यू नहीं है, डब्ल्यू। और ये वाई, और ऐसे ही एक्स। एक्स को कैसे पढ़ेंगे आज के बाद? आप इसको एक्स ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। वाई को पढ़ेंगे या, ये वाई नहीं है, ध्यान रखना, कंफ्यूजन है, ये या है। और ये जेड जो है ये है ज, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इन व्यंजनों को किस तरह से पढ़ा जाता है। इनसे रिलेटेड जब वर्ड्स आते हैं, ऐसे शब्द जो इनसे शुरू होते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन आप गलत क्यों करते हो, और ये चार्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका स्क्रीनशॉट लेना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे कि आप ले रहे हैं अभी स्क्रीनशॉट। और मैं आपको एक एक वर्ड पढ़ के सुनाऊंगा, आपको सिखाऊंगा कि सही उच्चारण या सही शब्द को पढ़ने की कला किसे कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे इंग्लिश का जो लेटर होता है, यानी कि इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं एबीसीडी के अंदर, ये हमारे वर्णमाला का दूसरा अक्षर है। इंग्लिश के हिसाब से देखा जाए तो इंग्लिश की जो अल्फाबेट होते हैं उसका सेकंड लेटर है बी, और बी का उच्चारण हमेशा बा सीखो। क्या सीखो? बा सीखो और बा सिखाओ। अगर आप बड़े हैं घर के अंदर, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको पढ़ने में बड़ी तकलीफ होती है, आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, आप उन्हें नहीं पढ़ा पाते, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, आपको यह समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली किसी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है। और आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं, बड़ों को भी सिखा सकते हैं। ध्यान से देखिए। और अगर आप टीचर हैं, मेरी वीडियोस को देखते हैं, आपको नहीं पता बच्चों को इस लेवल से कैसे सिखाया जाता है, तो वीडियो आपके बहुत काम की है। सबसे पहले यहां पर बी के कुछ वर्ड्स दिखाऊंगा कैसे प्रोनाउंस करते हैं। ध्यान से देखो, यहां पर ये बी ऑय नहीं है, बी ऑय, ये बी है ही नहीं, एक्चुअली ये बा है, तो हम इसे पढ़ेंगे बॉय। क्या पढ़ेंगे? बॉय। तो यहां बॉय माने होता है लड़का। ध्यान से सुनना। ऐसे ही बकेट, BUCKET, बकेट। अब यहां पर जो ये बी है, ये ब्यूकेट नहीं है, इसे पढ़ेंगे बकेट। तो यहां पर आप खुद बताओ मेरे को कि यहां पर बी का तो उच्चारण आ ही नहीं रहा। बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉय स्कूल में बताया है, लेकिन आपको यह नहीं समझाया कि ये बी नहीं है, ये एक्चुअली जब इंग्लिश में जाता है, शब्द में जाता है, तो ये बा बन जाता है, ठीक है। तो ये बकेट, या बकेट मतलब बाल्टी। इसी तरह से बेस्ट। अब यहां पर क्या है? बेस्ट। बा पे ई की। अब देखो एक चीज समझ लो, बी के साथ ई जुड़ा तो ये बी या बै हो सकता है। ऐसे ही बा के साथ जब आई जुड़ जाता है, बी के साथ जब आई जुड़ जाता है, तो ये बी हो सकता है, तब ये बी हो सकता है, लेकिन ये अकेला खुद बी नहीं है, ये बा ही है, ये समझो, ठीक है। इसी तरह से ब्रेक। ब्रेक माने क्या होता है? ब्रेक माने तोड़ना, किसी चीज को तोड़ते हैं। जैसे मैं इस पेन को भी तोड़ दूं तो दिस इज ब्रेकिंग, राइट, ये तोड़ रहे हैं हम इसको। ऐसे ही बटर, बटर। अब देखो यहां पे इसे ब्यूटर तो नहीं पढ़ते, इसे बटर पढ़ते हैं। सारे बाबा किए। देखो बटर मतलब मक्खन। और ऐसे ही बास्केट, जो आपकी टोकरी होती है, इसे क्या पढ़ते हैं? बास्केट। और बास्केट मतलब टोकरी। इसी तरह से बेयर, बेयर,
बेयर बा, और इसको बोलते हैं नंगा। जैसे बोलते हैं खुली आंखों से मैंने एक खून होते हुए देखा, तो बोलेंगे बेयर आइज, बेयर आइज। ठीक है, इस तरह से आपने बा का उच्चारण देखा। अब देखिए यहां पर सी का उच्चारण देखेंगे, और ध्यान से देखना, सी के उच्चारण के लिए आपको इसे समझना पड़ेगा। ये सी नहीं है, ये कुछ और है, आज आपको बताऊंगा। देखो सी का उच्चारण सा, आपको पहले सी का उच्चारण सा सिखाऊंगा। देखो अगर सी के आगे जैसे कोई शब्द है उसमें सी है, और सी के आगे मेरे बच्चों आपको ई आई और वाई दिखाई दे, अगर ये आए तो सी का उच्चारण सा होता है। सी का उच्चारण सा होता है, क्योंकि सी का उच्चारण कार भी होता है। अब देखो सी ए आर, इसे आप क्या पढ़ोगे, सार नहीं, इसे पढ़ोगे कार। तो ये रूल बता रहा हूं कि ये कार क्यों है और ये सब सा वाले क्यों है। अब देखो सी के आगे ई लगा, एम ई एन टी। अपने मकान किससे बनते हैं, रोड़ी बदरपुर, और उसके बाद क्या मंगाते हो आप, कट्टों में सीमेंट मंगाते हो। तो इसको सीमेंट क्यों बोलते हैं, इसे कीमेंट क्यों नहीं बोल देते। सुनो ध्यान से, सी के आगे ई है, ये उच्चारण जो है सी का सा जाएगा। क्या जाएगा, सा जाएगा। तो सी और ई मिलके हो जाता है सी, और उसके बाद एम ई एन टी को पढ़ते हैं मेंट, तो ये हो गया सीमेंट। ठीक है, और इसी तरह से आर आई सी ई, आर आई सी ई, सी के बाद ई लगा, इसे बोलेंगे राइस। क्या पढ़ेंगे, राइस। तो लास्ट में साउंड देखो सा का आया। अब ये सी हमारा सा बन चुका है, ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं चावल। इसी तरह से यहां पर देखिए, आप किसी सिटी में रहते हैं, वीडियो देख रहे हैं, आप कोई ना कोई देश में, देश के किसी शहर में रहते होंगे, शहर के आप क्या हैं, नागरिक। नागरिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिटीजन। तो यहां पर सी के आगे आई आ गया, तो ये सी हो गया, ये हो गया सिटीजन। इसी तरह से जो बड़ी वाली सिगरेट होते हैं, पीते हैं, जैसे फिल्मों में देखा होगा आपने अमरीश पुरी को पीते हुए, सिगार। सिगार होती है, बड़ी सिगरेट को बोलते हैं सिगार। ऐसा देखा होगा आपने, ऐसा करके सिगार होता है, कुछ ऐसे करके पीते हैं उसको, सिगार। तो ये सिगार, सी आई। तो यहां पर देखो सिगार, यहां पे सी का उच्चारण। ऐसे ही सी के बाद वाई आया। अब यहां पर देखो सी के बाद ई है, आई है और वाई है। आपने ई देखा, आपने आई देखा, सी का उच्चारण। ऐसे ही यहां पे सा का उच्चारण देखिए वाई के केस में, कैसे, सी वाई सी एल ई। इसे क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं सा। तो ये हो गया साइकिल। इसी तरह से यहां पर सी के बाद आई लगा हुआ है, तो इसे पढ़ते हैं सिनेमा। क्या पढ़ते हैं, सिनेमा। इसे सिनेमा नहीं बोलते, इसे पढ़ते हैं सिनेमा, सिनेमा। और इसे चलचित्र बोलते हैं, जो 60 mm का देखते हो आप, फिल्म स्टार्स की मूवीज वगैरह देखने चाहते हो, सिनेमा। और इसी तरह से यहां पर हमारा एक वर्ड है सी वाई से, सी वाई सी एल ओ एन ई, और इसे पढ़ते हैं साइक्लोन, साइक्लोन। अब देखो यहां पर ये सी वाई है, तो ये साई, लेकिन ये जो सी एल है, ये सी एल मिलकर बन गया क्लोन, ये क बन गया। कब बनता है सीसा और कब बनता है का के बारे में ही बताएंगे, पहले इसे समझ लीजिए। इसको हिंदी में बोलते हैं तूफान, ये तूफान की इंग्लिश है साइक्लोन। तो रूल नंबर 1 आपने याद कर लिया। आप देखो सी को का कब पढ़ेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको अब बताने वाला हूं। अब देखो यहां पर सी को का कब पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, बड़े आराम से वीडियो को देखो, आज ये वीडियो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी, और आपको ना इन शब्दों की, सही बोलो तो औकात पता चल जाएगी कि ये है क्या, हम इन्हें क्या पढ़ते आ रहे हैं और इनका रियलिटी क्या है। तो इस वीडियो से आप बहुत अच्छे से वंचित हो जाओगे, सब पता चल जाएगा आपको कि ये शब्द ना आपको धोखा क्यों देते हैं। अब देखो सी का कैसे हो गया, सारे वर्ड का है कैसे। अगर सी के आगे ए यू ओ, ध्यान से देखना, के आर एल ये आए, तो सी का उच्चारण का होता है। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों कैसे, यहां पर शब्द लिखे हुए हैं, यहां पर इंग्लिश वाली हिंदी लिखी है, मतलब जो इसे पढ़ते हैं वो यहां लिखा है। अगर आप इसे नहीं पढ़ पाते कोई बात नहीं, डजंट मैटर, यू हैव टू फोकस हियर कि इसको क्या बोलना है। आप यहां पर देखें और उसे बोलें। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आप इसे पढ़ लोगे, इसका उच्चारण कर लोगे। और यहां पे मैंने हिंदी भी लिख दी है, ताकि आपको आसानी से इस वीडियो को, अगर आप 15-20 मिनट भी इस वीडियो को देखें तो आपको सही से समझ में आए कि कॉन्सेप्ट है क्या, हम फंसे कहां हुए हैं। देखो CAT, अब इसे साट नहीं पढ़ेंगे या सैट नहीं पढ़ेंगे ना, सी के बाद ए अगर आ जाता है तो ये का हो जाता है, तो ये हो गया कैट, और कैट माने बिल्ली। इसी तरह से CALL, दोस्तों को करते हो क्या बोलते हो, मैं तुझे कॉल करूंगा, क्यों बोलते हो कॉल, इसे बोलो ना मैं तुझे सॉल्व करूंगा, सॉल या साल करूंगा, नहीं, सी के बाद ए का, तो हो गया कॉल, बुलाना, पुकारना। इसी तरह से CO, अब इसे सोबरा क्यों नहीं पढ़ते, दुनिया का सबसे जहरीला सांप, इसे पढ़ते हैं कोबरा। तो क्यों पढ़ते हैं, क्यों, कभी सोचा ये, क्योंकि सी के बाद ओ है और यहां पे लिखा हुआ है, सी के बाद अगर हो तो उसे क्या पढ़ेंगे, कोबरा, नाग, काला नाग। ऐसे ही कॉलर, ये क्या है, ये कॉलर है, कॉलर, तो कॉलर को कॉलर ही बोलते हैं हिंदी में भी। ऐसे ही CU, अब सी के बाद यू आया तो क्या हुआ, ये क्या हो गया, ये सुट हो गया, नहीं, ये सुट नहीं, ये कट हो गया, कट। अब यहां पर कट के लिए होता है काटना, मतलब हिंदी होती है इसकी काटना, किसी जो काटना तो कटिंग कर देते हैं आप। ऐसे ही कर, CU से बना, कर्स, कर्स मतलब कोसना। और इसी तरह से CR, अब सी के बाद देखो आर आ गया
तो ये स्रो नहीं है, ये सा नहीं है, ये का है, क्रो। क्रो माने कौवा, जो आपके घर के बाहर काव काव करता है वो। और एन ई सी के, नेक, गले को, सी के बाद के है तो एन ई, ये नेस्क नहीं होगा, ये नेक हो गया। सी और के मिलकर ही का बन जाते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बहुत वीडियोस बनाई है, मैंने बताया है उसमें। तो ये नेक माने गला। और इसी तरह से सी एल ए पी, ये क्या है, ये इसे क्या बोलते हैं, इसे स्लैब बोलते हैं। स्लैब तो चाटा होता है, यहां पर सी सा नहीं है, नहीं तो ये स्लैब हो जाता। चाटा नहीं, क्लैप, ताली बजाना, क्लैपिंग, ये होता है क्लैप, ठीक है। तो अब आपको पता चला ये सी जो है कब सा और कब का होता है। ऐसे अगर आप वीडियोस देखेंगे, सीखेंगे ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। फिलहाल मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं दोस्तों। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, अगर आप बिल्कुल का खा गा से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स लॉन्च करा है, जिसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है इंग्लिश विद मिलाप। वो आपको प्ले स्टोर में मिलेगा और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको दे रहा हूं। वहां पर आपको एक कोर्स मिलेगा जिसमें आप अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना तीनों सीखेंगे बिल्कुल जीरो से। जो ये कोर्स मैंने बनाया, इस कोर्स का नाम ही रखा है आपके लिए जीरो टू हीरो लेवल। अगर आप एजुकेशन में बहुत पीछे रह गए हैं, अगर आप हिंदी में ही फंसे हुए हैं, अगर आप इंग्लिश के छोटे छोटे अक्षरों को नहीं पढ़ पाते, आइए हमारी लाइव क्लास के अंदर। लाइव क्लास मंडे यानी कि परसों से रात को 7 से 8 इस ऐप पर मैं आ रहा हूं पढ़ाने के लिए। हिंदुस्तान के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारे इस कोर्स को ज्वाइन किया है, आपकी बारी है, फटाफट इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल भी डिले मत करिए। यहां क्या क्या मिलेगा मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर कुछ भी नहीं आता तो बता रहा हूं, इस कोर्स में आप हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीख जाओगे, जैसे मैं अभी आपको इस वीडियो में सिखा रहा हूं। हर अंग्रेजी मात्राओं की जानकारी होगी, अंग्रेजी में नाम लिखना सीखोगे, अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना सीखोगे, अंग्रेजी के वर्ड्स पता चलेंगे, क्योंकि यहां पर पीडीएफ भी है, नोट्स भी हैं, हर एक इंफॉर्मेशन आपको यहां पे दी जा रही है। लाइव क्लासेस के साथ साथ यहां पर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, लाइव क्लासेस मिल रही हैं आपको टोटल 30 लाइव क्लासेस, वो भी मिलाप गुप्ता सर यानी कि मेरे साथ। उसके साथ आपको 30 डाउट सेशन क्लासेस भी मिल रही है, यानी कि 60 डेज तक ना आप लगातार मेरे साथ जुड़े हो। तो सोच के देखो, जब लाइव पढ़ोगे तो कितना मजा आएगा। ये तो सिर्फ एक नॉर्मल वीडियो है यूट्यूब की, और यहां पर आपको सिंपल सेंटेंसेस, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, स्ट्रक्चर्स, मॉडल वर्ब्स, टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव, जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे ग्रामर के पोर्शंस होते हैं ना, सबको इस कोर्स में कवर करवा रहा हूं। और सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात जो आपके लिए है, जो आपको बहुत अच्छी लगेगी, दैट इज कि इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 2, 3, 4, 5, 6 महीने औरों की तरह नहीं रखी, मैंने पूरे 1 साल रखी हुई है, क्योंकि मुझे पता है कमजोर बच्चे को कभी भी मेरी वीडियोस की जरूरत पड़ सकती है। तो 1 साल तक ये वीडियो आपके मोबाइल में और ये ऐप आपके मोबाइल में अगर रहता है, तो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। 4 महीने के अंदर अंदर मैं पूरा कोर्स कवर करवाने की गारंटी आप लोगों को देता हूं, लेकिन 1 साल तक वैलिडिटी रहेगी, क्योंकि जो भी लाइव क्लास में दूंगा वो क्लास आपको नेक्स्ट डे आपके ही ऐप में वीडियो के रूप में मिल जाएगी, जिसको आप 1 साल तक बार बार लगातार देख सकते हो। यहां पर हमारा जो 100% गारंटीड रिजल्ट देने का वादा आपसे है वो पूरा करेंगे। और ये जो कोर्स है, ये कोर्स पहले हमारा 8000 का था, फिर ये 6000 का हुआ, अब ये कोर्स आपको मात्र 2000 रुपए में मिल रहा है। इसका जो प्राइस है 1999 है। आइए ज्वाइन कीजिए। और हाँ, अगर आप डायरेक्ट मुझसे बात करना चाहते हैं इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले, कोई क्वेश्चन, मन में शंका, ये नंबर दिया गया है 9205788139, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे मुझसे कनेक्ट हो जाइए। मैं वहां पर आपको सारी हेल्प करूंगा, बताऊंगा कि इस कोर्स में आपको किस तरह से एनरोल करना और क्या क्या चीजें रहेंगी। फिलहाल अगर आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करते ही वहां पर आपको 2 वीडियो फ्री दी जा रही है। एक आपको इंट्रोडक्शन वीडियो दी जा रही है, जिसमें आपको यह बताया जाएगा कि इस कोर्स को खरीदते ही आपके साथ क्या क्या होने वाला है, क्या क्या आपको मिलने वाला है। साथ ही दूसरा वीडियो जो एक डेमो वीडियो है, जिसमें एक वीडियो है, आप उसे देखें और आपको यह पता चलेगा मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। फिलहाल हम चलते हैं अपनी क्लास में वापस। अब यहां पर हमारा जो टॉपिक है वो है सी को शाह कब पढ़ते हैं। शाह, ध्यान रखना, सा और शाह में डिफरेंस है। अब यही सी शाह बन जाएगा। देखिए, रूल नंबर 3 हमारा ये कहता है कि अगर सी के आगे आई ए क्या दिख जाए, आई ए, तो सी का उच्चारण जो है वो शाह हो जाता है। अब देखो यहां पर, अब जैसे हमारा ये वर्ड है SOCIAL, तो यहाँ पे CIA हो गया, ना तो सी ए का है ना ये सी सा है, अब ये शाह हो गया है। क्या हो गया? शाह, घुंडी वाला शाह। तो अब इसे पढ़ेंगे सोशल। क्या पढ़ेंगे? सोशल। आप इसे पढ़ लो, आपको ये वर्ड पढ़ना आ जाएगा, सोशल, और इसका मतलब होता है सामाजिक। इसी तरह से म्यूजिशियन, जो गाना बजाने गाने वाले होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? म्यूजिक बजाते हैं जो होते हैं म्यूजिशियन। तो यहां पर लास्ट में देखा अपने शियन हो गया, ये सीएन नहीं है, ये कीएन नहीं है, ये म्यूजिशियन है, यहाँ पे शाह लगा हुआ है, संगीतकार। इसी तरह से RACIAL, CI आ गया तो रेशियल। इसी तरह से यहां पर एक और वर्ड बताता हूं, FACIAL, फेशियल। इसे भी फेशियल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे?
फा पे एक की मात्रा, आधा ये शा पे छोटी की मात्रा, फेशी या और ला, फेशियल। और ये फेशियल मतलब क्या होता है, जो आपके चेहरे पे जो मसाज वगैरह करते हो ना, फेशियल। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे। तो बस आपको याद रखना है कि सी के बाद अगर आई ए है तो सी का उच्चारण शा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आप देखिए यहां पर सी का उच्चारण चा कब होता है। ये सारे नोट्स बनाने चाहिए आपको, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे हम अपनी लाइव क्लासेस के अंदर बच्चों को पढ़ाते हैं तो इन सबके नोट्स भी साथ में देते हैं। रूल नंबर 4 कहता है कि अगर सी के आगे एच मिल जाए आपको तो सी का उच्चारण क्या क्या हो सकता है। देखो, चा भी हो सकता है, का भी हो सकता है और शा भी हो सकता है। ध्यान से सुनना, अगर सी के आगे एच मिल जाता है तो यहां पर देखो सी के आगे एच है, तो ये जो वर्ड है ये हो गया चीट, ये चा बन गया चीट, तो इसका मतलब होता है धोखा देना। अब ध्यान से देखिए, ये भी सी एच है तो ये हो गया चीयर, चीयर मतलब होता है ताली बजाना। इसी तरह से यहां पर सी एच है, ये गेम का नाम है, गेम खेलते हैं आप, चेस, चेस, चेस का मतलब हो गया शतरंज, राइट। इसी तरह से देखो बी ई एन लास्ट में सी है, जिसपे आप बैठते हो उसे बोलते हैं बेंच। क्या बोलते हैं, बेंच, और इसका मतलब भी बेंच ही होता है, हिंदी में ही बेंच बोलते हैं। ऐसे ही कुर्सी, कुर्सी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सी एच, तो चेयर, क्या बोलते हैं, चेयर, कुर्सी। अब यहां पर देखिए आर ई ए सी एच, रीच, रीच माने होता है जब आप कहीं जाते हैं, पहुंच जाते हैं, तो बोलते हैं कि आई एम रीचिंग, मैं पहुंच रहा हूं, या आई हैव रीच्ड, मैं पहुंच चुका हूं, तो लास्ट में सी एच, तो रीच मतलब होता है पहुंचना। अब यहां पर देखिए, जब आप दवाई लेने जाते हैं तो जिस दुकान से आपको दवाई मिलती है मेडिकल स्टोर पे, उसको बोलते हैं केमिस्ट। स्पेलिंग क्या होती है बोर्ड पे खुद देखना, आज जाके गांव, अपने गांव में हो, छोटे कस्बों में, कहीं भी हो, जाकर देखना केमिस्ट की दुकान पे सी एच लिखा हुआ है। तो ये केमिस्ट नहीं है, ये केमिस्ट पढ़ा जाता है। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको आपको याद करना पड़ता है, केमिस्ट। तो सी के बाद अगर एच है तो वो चा भी हो सकता है, का भी हो सकता है, शा भी हो सकता है। वर्ड्स पढ़ते पढ़ते आप उनको पहचान लेते हैं। तो दवा बेचने वाले को बोलते हैं केमिस्ट। इसी तरह से एम ए सी एच। अब आपको पता है कि कोई भी यंत्र होता है उसको बोलते हैं मशीन। तो इसकी स्पेलिंग जब होती है तो उसमें लास्ट में, बीच में सी एच होता है, लास्ट में आई एन ई होता है, तो इसे पढ़ते हैं मशीन। शाह साउंड आ गया है ना, क्या साउंड आ गया, शाह का साउंड आ गया, मशीन। इसी तरह से यहां पर देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इसे लिखिए शिफॉन, सी एच। अब सी एच यहां पर क्या बन गया, शाह बन गया, तो इसे चिफॉन या किफॉन नहीं, इसे पढ़ेंगे शिफॉन। शिफॉन मतलब होता है पतला कपड़ा। शिफॉन की साड़ी होती है, जैसे आजकल लेडीज वगैरह पहनती हैं, सूट होते हैं, साड़ियां होती है, तो कपड़ा है जिसका नाम है, तो पतले कपड़े को शिफॉन बोलते हैं, तो थोड़ा सा चमकीला होता है। आपको सी के उच्चारण पता चले एच के साथ जुड़ने पर। अब देखिए यहां पर हमारा टॉपिक है जी का। अब लेटर जी के बारे में ध्यान से सुनो, लेटर जी क्या करता है। देखो, लेटर जी के दो रूल ध्यान से सुनना। जी का उच्चारण गा भी हो जाता है और जा भी हो जाता है, और बहुत बड़ी कंफ्यूजन बच्चों को होती है कि सर जी वाले, जी से शुरू होने वाले जो शब्द होते हैं कब गा और कब जा पढ़े। तो ध्यान से सुनिए, वैसे जी का सामान्य उच्चारण तो होता है गा, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में वीडियो के। बट यहां पर जी का उच्चारण कभी कभी जा भी होता है। कब होता है, देखो, अगर जी के आगे ई आएगा तो जी का उच्चारण जो है वो जा हो जाएगा, लेकिन इसमें एक अपवाद भी है, वो पहले ही बता देता हूं। देखो, जैसे जी ई टी, जेट, इसे जेट नहीं पढ़ते एक्चुअली, इसे पढ़ते हैं गेट। क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं गा, गा पे डबल ए की मात्रा, और टाई से पढ़ेंगे गेट। क्या पढ़ेंगे, गेट, ठीक है, लेकिन जी के बाद ई है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं इंग्लिश के अंदर जो अपवाद है, भाई अंग्रेजों की है, थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, बट ऑलमोस्ट 99.999% आपको इसे जेट ही पढ़ना है, ठीक है, लेकिन ये गेट है। अब देखो यहां पर जी ई आ गया, तो इसे पगे नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे पेज। क्या पढ़ेंगे, पेज, यहां पे लिखा हुआ है, और इसका मतलब होता है पन्ना, आपकी कॉपी का पन्ना, किताब का पन्ना। ऐसे ही जी ई एम, इसे पढ़ते हैं जैम। क्या पढ़ते हैं, जैम। ऐसे ही जी के बाद ई आया तो इसे जी ई आर एम, इसको पढ़ते हैं जर्म। जर्म मतलब होता है कीटाणु, जो हाथों में होता है दिखाई नहीं देते, जर्म्स, कीटाणु। इसी तरह से यहां पर पीजन, जो कबूतर होता है, कबूतर है ना, उसको बोलते हैं पीजन, और जी के बाद ई है, देखो यहां पर, तो इसका उच्चारण हो गया जा का। तो आप यहां देख सकते हो जा का उच्चारण है ना, तो ये हो गया पीजन मतलब कबूतर। इसी तरह से अब यहां पर जो नोटिस करने वाली बात है ना, वो देखो ध्यान से, जी के बाद यू है, जी के बाद क्या है, यू है, बट जी के बाद ई नहीं है, तो ये जा नहीं, ये गा हो गया, तो ये हो गया गन। क्या हो गया, बंदूक। इसी तरह से बी ए जी, अब ये बैज नहीं है, ये हो गया बैग। बैग माने थैला। और इसी तरह से पी आई जी, पिग, पिग माने सुअर। तो आपने देखा, यहां पर आपको याद रखने वाली चीज ये है कि जी के बाद अगर ई दिखाई देता है तो आपको उसका उच्चारण जा लगाना है, ऑलमोस्ट, बस जी ई टी गेट का याद रखना, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम रूल नंबर 7 यानी कि एस को लेकर। एस का प्रमुख उच्चारण सा, जा, शा सीखेंगे आज हम, ठीक है। अब देखो,
7 नंबर रूल कहता है अगर किसी शब्द के अंत में, देखो ध्यान से सुनो, कोई भी शब्द हो, कोई भी इंग्लिश का शब्द हो, मैं एस की बात नहीं कर रहा अभी, मैं ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, कोई भी इंग्लिश का शब्द हो जिसके लास्ट में बीई, जी, डबल जी, जीई, ओई, आईई, डबल ई और वाई आदि वर्ण हो, वर्ण मतलब अक्षर हो, तो इनके आगे एस लग जाता है, उसका उच्चारण जा पड़ा जाता है। तो हल्का सा जा का साउंड आता है इसमें। जैसे अब इसे ट्राइब्स क्या पढ़ते हैं, ट्राइब्स, लास्ट में एस लगा हुआ है, जनजातियां बोलते हैं, तो इसका लास्ट में जो उच्चारण होता है ना वो होता है ट्राइब्स। आपको एस नहीं सुनाई देगा, आपको जा का सुनाई देगा, जा। जैसे ये है जा, प्योर जा, लेकिन जा के नीचे बिंदी लगाते तो ये नुक्ता हो जाता है, तो ये जा पढ़ा जाता है, जा जा जा। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे ट्राइब्स। ऐसे ही यहां पर ये क्या है, इसे पढ़ते हैं बैग्स, इसे बैग्स नहीं पढ़ते, बैग्स, सा नहीं आता है लास्ट में, ये जास आता है, बैग्स, बैग्स क्या आता है, बैग्स। ठीक है, तो यहां पर बैग्स हल्का सा जा का साउंड होता है, लिखा बैग्स है बट आता क्या है, ऐसा साउंड आता है, देखो बै आधा गा और जा पे नीचे मुक्ता, बैग्स। ठीक है, इसी तरह से इसे हीरोस नहीं पढ़ते, हीरोस, इसे पढ़ते हैं हीरोज, ज तो जा आता है लास्ट में, हीरोज, ये देखो ये लगा नुक्ता, तो ये नायक, हीरोज। ऐसे ही देखो एजिस, एजिस नहीं पढ़ते, सा नहीं आता, एजिस, एजिस आता है यानी कि युग। ऐसे ही बॉय, लड़कों, लड़के बहुत सारे हैं, आप बोलते हो बॉयज, तो कहते हैं ना बॉयज, तो बॉयज नहीं बोलते, बॉयज, बॉयज बोलते हैं, ज, बॉयज, जा का साउंड आ रहा है देखो आप। तो इन शब्दों के बाद जब भी ऐसा लगेगा साउंड क्या आ जाएगा, जा का। ऐसे ही रुपीस नहीं बोलते, रुपीस, रुपीज, रुपीज क्या बोलते हैं, रुपए को, रुपए को बोलते हैं रुपीज। ठीक है, रुपीज। अब देखो रूल दूसरा, रूल नंबर 8 क्या कहता है, अगर किसी शब्द के अंत में एफ, पी, पीई और टीई आए और उनके आगे एस लगा हो तो उच्चारण सा हो जाता है। क्लियर एंड कट बता रहा हूं, देखो जैसे रूफ, छत को बोलते हैं, रूफ में अगर आपने एस लगाया तो वो रूफ्स नहीं हो जाएगा, जा नहीं होगा, अब सा होगा, रूफ्स, इसे पढ़ते हैं रूफ्स माने छत। ऐसे ही रोप, रोप माने रस्सी, तो रोप्स, रस्सियां। इस तरह से कैप, जो टोपी होती है, कैप में एस लगाओगे तो कैप जा नहीं हो जाएगा, अब जा नहीं आएगा, अब आएगा एस, कैप्स। ठीक है, यहां पर कैप्स, टोपियां। इसी तरह से काइट, पतंगे, पतंगों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काइट, काइट में अगर एस लग जाए, काइट में अगर एस लग जाए, तो यहां पे लिखा है ना टीई, पीई, पी और एफ के बाद अगर एस लगा तो एस का साउंड, तो काइट्स, काइट्स। बहुत आसान है इंग्लिश, बट रास्ता जो आपने चुना है ना इंग्लिश को सीखने का वो गलत था अब तक। बस बात सिर्फ इतनी सी है, आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम देखेंगे टी के प्रमुख उच्चारण। ध्यान से देखिए, टी का जो प्रमुख उच्चारण होता है वो टा ही होता है। जैसे यहां पर टी, टी माने चाय, सी ए टी लास्ट में है बट टा ही उच्चारण है। कैट, इसको बिल्ली। इसी तरह से टीट, इसको थन के लिए बोलते हैं। ऐसे ही डर्टी, गंदा के लिए डर्टी, टी का उच्चारण टी। ठीक है, लेकिन इसका उच्चारण शा, चा, था और दा भी होता है, वो भी सीख लो। देखो रूल नंबर 9 है एक्चुअली ये। रूल नंबर 9 क्या कहता है, ध्यान से देखो, अगर किसी शब्द में टी के बाद, टी के जस्ट बाद आई ए, आई ई या आई ओ ये वर्ण आते हैं तो टी की जो ध्वनि है वो शा की हो जाएगी। जैसे टी के बाद आई आया तो ये हो गया पेशेंट, रोगी के लिए बोलते हैं। पी ओ आर, पोर, टी के बाद आई ओ आया तो शन हो गया, पोर्शन। इसका मतलब हो गया भाग। क्या मतलब हो गया इसका, भाग। इसी तरह से रेशियो, टी के बाद आई ओ, ये रहा हमारा आई ओ, रेशियो, अनुपात। इसी तरह से प्रमोशन, जब आपकी उन्नति हो जाती है जॉब करते हुए, प्रमोशन मिलता है आपको, शन, टी के बाद आई ओ। पदोन्नति, पदोन्नति को बोलते हैं प्रमोशन। देखा आपने टी का, आगे देखते हैं 10। ठीक है, अगर किसी शब्द में एस के आगे टी आई ओ एन हो, एस के आगे टी आई ओ एन हो तो क्या उच्चारण हो जाएगा, चा का। जैसे क्वेश्चन, क्या हो गया, क्वेश्चन, सवाल। इसी तरह से कल्चर, लास्ट में यू आ रही है। अब यहां पर देखना, टी के बाद यू आ रही, नेचर। ऐसे ही फ्यूचर, अब इसे फटूरे या नटूरे मत पढ़ना, ठीक है, इसे कल्टूरे मत पढ़ना। ध्यान से सुनो, यहां पर देखो टी आई ओ एन है एस के आगे, लेकिन टी के आगे अगर यू आर ई आता है, टी के आगे यू आर ई, टी के आगे यू आर ई, टी के आगे यू आर ई, अगर कोई भी शब्द है जिसमें टी के आगे यू आर ई हो
तो उसका उच्चारण चा होता है। ध्यान से सुनना, क्या होता है? चा होता है। अब देखो यहां पर कल्चर चा, क्वेश्चन चा, नेचर चा, नटूरे नहीं, ऐसे ही ये फटूरे नहीं है, ये है फ्यूचर चर। ठीक है, तो चा के उच्चारण के लिए आपको टी को याद रखना है। इसके अलावा इसका जो उच्चारण होता है वो दा भी होता है। जैसे टी एच ई, इसको पढ़ते हैं द। टी एच ए टी, इसको पढ़ते हैं दैट। टी एच ई आर ई, इसको पढ़ते हैं देर। ऐसे ही टी एच आई एस, इसको पढ़ते हैं दिस। लेकिन इसी टी एच को थ भी पढ़ते हैं, जैसे डब्ल्यू आई टी एच। डब्ल्यू आई टी एच, इसे क्या बोलते हैं? इसे विद भी बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन इसे विथ पढ़ा जाता है, विथ, था। इसी तरह से एक वर्ड है टी एच आई एन, पतले को बोलते हैं थिन। इसे दिन नहीं पढ़ते, या इसे शिन चिन कुछ नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे थिन। थिन माने पतला दुबला, ये थिन पेन है। थिक भी होता है एक वर्ड, थिक। थिक माने मोटा, टी एच आई सी के, थिक। थिक माने मोटा, एंड थिन, थिन माने पतला। ठीक है, तो आपने देखा टी के उच्चारण, टी के प्रमुख उच्चारण भी आपने देखे। इस तरह से आप इंग्लिश के लेटर्स को अगर समझना सीख जाएंगे, उनके उच्चारण को सीख जाएंगे, तो इंग्लिश को पढ़ने, बोलने और लिखने के बहुत सारी प्रॉब्लम जो है ना आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो दोस्तों फाइनली हमने देखा कि अब तक हम हमें इंग्लिश के लेटर्स को किस तरह से पढ़ते आ रहे थे, लेकिन इनके असली रूप क्या है, इनके असली रंग क्या है, इनको किन शब्दों से उच्चारित किया जाता है, कैसे इनकी सही सही पहचान की जा सकती है। इसीलिए आप अब तक कंफ्यूज थे। ये वीडियो आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इसमें कई सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। अगर क्लियर हुए तो वीडियो को एक लाइक देके जरूर बताइएगा, और हाँ, हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन YouTube आपको टाइम पर आपके मोबाइल फोन पे दे दे। साथ ही वीडियो एंड होने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि इस कोर्स के बारे में एक बार जरूर सोचना। यहां पर अनपढ़ बच्चा जिसको का ख गा से कुछ भी नहीं आता, वो भी अपनी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। उसकी जिंदगी में एक क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद। यहां मैंने अपनी बहुत मेहनत लगाई है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।